बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। तो जब भी लफ्ज ऑक्सीडेशन का आता है तो हमारे माइंड में चार बातें आती हैं। क्या हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हम कहते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या हम लोग ये भी कहते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो लफ्ज ऑक्सीडेशन था, हम इसकी चार डेफिनेशन पढ़ी। पहले हमने कहा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड नंबर पे हमने कहा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। थर्ड नंबर पे हमने ये बात कही कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या चौथे नंबर पे हमने ये बात भी डिस्कस की कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसकी पढ़ रहे हैं? अल्काइंस की। तो पहला रिएक्शन हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइओक्सल एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो हमने इन अल्काइंस में अल्काइंस के जरिए से क्या बनाना है? ग्लाइओक्सल प्रोड्यूस करना है और ऑक्सैलिक एसिड। तो अल्काइन कौन सा ले रहे हैं? यहाँ पे हम सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन यानी कि इथाइन ले रहे हैं। रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हम लिखेंगे कि हम कह रहे हैं कि इथाइन या एसिटाइलिन, इथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलिन भी है, जिसका फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटाइलिन ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। अब यहां पे स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, ये जो KMnO4 है ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम करेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऐसी स्पीशी या ऐसा कंपाउंड जो किसी दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पे जो KMnO4 है इसके अंदर जो Mn है मैंगनीज, इसकी यहां पे +7 की ऑक्सीजन स्टेट है। लेकिन जब किसी दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है ये +4 में आ जाती है। तो इसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है, वो वेरी लाइट ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। इथाइन गैसिटाइलिन ऑन ऑक्सीजन विद स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस। पहली जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगा ग्लाइओक्सल। अब इस ग्लाइओक्सल की हम फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो क्या बन जाती है? ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है। अब हम रिएक्शन की तरफ चल रहे हैं। रिएक्शन हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको इथाइन के एसिटाइलिन कहते हैं। अब यहां पे इनको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। क्या होगा? ये जो KMnO4 है ये जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ये दोनों रिएक्शन करके ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है इस अल्काइन की ऑक्सीडेशन करेगी। बात मुकम्मल होगी। अब मैं आपको समझाने के लिए कुछ चीजें लिख रहा हूं। हमारे पास ये वाटर है 2H2O। जब वाटर आयोनाइज होगा तो ये 2 प्रोटॉन यानी कि 2H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और साथ में 2 OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। अब ये 2 ऑक्सीजन एटम्स और 2 हाइड्रोजन आयंस ये दोनों मिलके 2 OH बना देंगे। अब 2 OH ये हैं, 2 OH ये हैं, टोटल हो गए 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप या 4 हाइड्रोक्सी या 4 ओल ग्रुप कहेंगे इसको। अब ये 2 और 2 4, चारों के चारों इस दोनों कार्बन के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट में देखिए ये चारों के चारों 1 2 3 4, ये चारों के चारों दोनों कार्बन में ऐड हो गए और जो ट्रिपल बॉन्ड था वो खत्म होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इस जो OH ग्रुप है इसको हाइड्रोक्सी भी पढ़ लेते हैं। चूंकि ये अल्कोहलिक फंक्शनैलिटी भी है तो इसको हम ओल ग्रुप भी कहते हैं। तो इसके नाम बनते हैं, क्या बनेगा? 1,1,2,2 टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन, या इसको कहेंगे 1,1,2,2 इथेन टेट्राओल। तो डिस्कस करते हैं ये नाम कैसे बना। अगर हम ये चेन सिलेक्ट करें, इसको कार्बन का नंबर 1 दें, इसको नंबर 2 दें, तो नंबर 1 कार्बन के ऊपर भी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं, सेकंड कार्बन के नंबर 2 कार्बन के ऊपर भी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं। तो चूंकि 1 में भी 2 दफा लगा है, 2 के ऊपर भी 2 दफा लगा है, तो हम लिखा 1 1 2 2 कितने लगे टोटल 4, तो बनेगा टेट्रा। है
दो कार्बन एटम उसको कहते हैं इथेन, तो बन गया 1,1,2,2 टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन का नाम देंगे। अब ये जेमिनल ओल भी है, ये आपके पास विसिनल डाइओल भी है, और जब जेमिनल आ जाए या विसिनल आ जाए तो वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो होगा कुछ यूं कि यहां से OH और ये H मिलके, OH और H मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। सेम केस यहां पे, ये OH और ये H मिलके एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो देखिए जरा यहां पे लिखा है -2H2O, माइनस का साइन शो करते हैं कि कोई चीज रिलीज हो रही है, नेगेटिव हो रही है या निकल रही है। 2H2O, दो वाटर के मॉलिक्यूल, एक यहां से और एक यहां से। अब HC के ऊपर O है, इधर भी HC के ऊपर O है, तो इन दोनों को हमने लिख दिया HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH, इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सिल। अब ग्लाइऑक्सिल का फॉर्मूला में देखिए आपको नजर आ रहा है C डबल बॉन्ड OH। हमने कहा C डबल बॉन्ड OH ग्रुप को कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप ये है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप ये है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो एल्डिहाइडिक ग्रुप या दो फॉर्माइल ग्रुप आपस में मिलते हैं तो ग्लाइऑक्सिल का फॉर्मूला बनता है। अब अगर यहां पे हम इस्तेमाल करते वीक डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, तो यहां पे ऑक्सीडेशन खत्म हो जाने से रुक जाने थी। चूंकि हमने यहां पे स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इस्तेमाल किया था, तो ये अभी और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। ये वाली इस नेसेंट ऑक्सीजन ने इस ग्लाइऑक्सिल की फर्दर ऑक्सीडेशन करके इसको ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये जो दो नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये इन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ऐड हो जाएंगे, एक यहाँ पे और दूसरा जो नेसेंट ऑक्सीजन एटम है इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ऐड हो गया। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक एटम, सेम केस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान दूसरा एटम। तो हमने ये बात भी पढ़ी थी कि C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, इसको हमने कहा था कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप, ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप। जब दो कार्बोक्सिल ग्रुप मिलते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बन जाता है। अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कंबस्शन। कंबस्शन क्या है? जब कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार की मौजूदगी में यानी कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलता है या बर्न करता है, दैट इज कॉल्ड कंबस्शन। डेफिनेशन है बर्निंग ऑफ अ कंपाउंड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। और ये बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जब किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करती है तो उसके ऑक्साइड्स बना देती है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन का ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम का होगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा, एटसेट्रा। रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमने लिए एसिटाइलिन, जिसको इथाइन का नाम भी दिया जाता है, हम लिखेंगे इसको इथाइन। इथाइन। अब इसके अंदर कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन का ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड यानी कि वाटर बन जाएगा। साथ में डेफिनेट यानी कि हाई अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हीट कहेंगे हम यहाँ पे। अब चूंकि हमने कहा कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया जाएगा, या हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब इसके यूजेस क्या है? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, एसिटाइलिन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी तो जो फ्लेम बनेगा जिसका टेम्परेचर अबाउट 3000 सेल्सियस होगा। इस हाई टेम्परेचर के फ्लेम को वेल्डिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं हम बर्तन को गैस वेल्ड करवाया, वो यही वाला फ्लेम होता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। पीतल को या स्टेनलेस स्टील के बर्तन या कोई भी इस तरह की मेटल, चांदी या सोने को पिघलाने के लिए, माउल्ट करने के लिए, ये सारे के सारे ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़े हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। दो रिएक्शन डिस्कस किए हैं, ये ऑक्सीजन के रिएक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिएक्शन मुकम्मल तौर पे समझ आ चुके होंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।